नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन YDSE मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नोट। ठीक, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है हमारे पास वो कितना है, हमारे पास आई नोट है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज D इज इक्वल टू 5 lambda where lambda is the wavelength of the monochromatic light used in the experiment. What will be the intensity of light in front of the one of the slit on a screen at a distance D is equal to 10D। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पे बोल रहा है। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, उसकी जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन हमारे पास कितनी है, आई नोट। कितनी है, आई नोट है। आई नोट की जो वैल्यू वो एक्चुअल में 4i के इक्वल, ऐसा बोला। मतलब मेरे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हम इसी को तो कहते हैं 4i के लिए। ठीक, इसकी वैल्यूएशन आई नोट के इक्वल है। और डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस मेंशन किया है वो डिस्टेंस ऑफ कितना है मेरे पास, जो डी की वैल्यू है वो 5 लेमडा है। ठीक, और यहाँ पर से जो स्क्रीन यहाँ से ये डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना है, 10 डी है, ऐसा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन ए स्क्रीन एट डिस्टेंस 10D। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना होगा अगर मैं क्या करूं कि जो ये स्लिट है उसके किसी एक, सॉरी इंटेंसिटी कहा, स्लिट की किसी एक ऑफ स्लिट, कोई भी एक स्लिट के जस्ट सामने इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, मुझे ये सिंपल सा बताना है। ठीक, तो यहाँ पर ये भी तो आएगा। तो देखिए एक्चुअल में अब अगर मैं इसे S1 कहूं और इसे S2 कह रहा हूं, तो मुझे ये चीज देखने में मिली कि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस तो क्रिएट होगा ही होगा। तो अगर पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो पार्ट डिफरेंस हो कितना रहा है, तो जैसे पॉइंट ऑफ पी पे मैं देखा तो पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यूएशन हो रही है एक्चुअल में कितना, S2P माइनस ऑफ कौन सा होगा, S1P हो जाएगा। ठीक, और अगले स्टेप में अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो जो पार्ट डिफरेंस की वैल्यूएशन आएगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से अगर मैं देख रहा हूं तो देखो, अगर ये चीज देखता हूं तो मेरे पास यहाँ से डेल एक्स की जो वैल्यू हो, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, S2P की जो वैल्यू, किसकी वैल्यू जो है, S2P की वैल्यू जो है वो कितनी होगी मेरे पास, यहाँ से देखिए आपके पास ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप ये जान सकते हो कि S1 इंटू ऑफ S2 का स्क्वायर प्लस ऑफ कौन सा, S1P का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस ऑफ S1P। ठीक है, जहां से वैल्यू ऑफ कितना हुआ, S1 इंटू S2 का कैसा स्क्वायर, मतलब 5 लेमडा का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस ऑफ S1P की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 10, D की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा मेरे पास 5 लेमडा का होल स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ S1P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10, और डी की वैल्यू कितना हो गया 5 लेमडा। तो नेक्स्ट ऑफ स्टेप में अगर आप यहाँ पर से देखिए तो पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यूएशन आएगी वो वैल्यूएशन ऑफ आपके पास कितनी होगी, देखिए इस फॉर्मेट से अगर आप करने जाओगे तो आपको काफी कॉम्प्लिकेशंस देखना पड़ रहा है या नहीं देखना पड़ रहा। देखिए एक्चुअल में अगर मैं ये चीज कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे डी की वैल्यू मोर ग्रेटर देन ऑफ कितना होगा मेरे पास, स्मॉल डी से, तो फिर भी एक बार मैं वैल्यूएशन पुट करके देखता हूँ तो ये मेरे पास 5 लेमडा को अगर मैं कॉमन लिया कितना हो 1 प्लस ऑफ 10 और ये माइनस ऑफ कितना हो गया 50 लेमडा, तो ये मेरे पास लगभग लगभग वो कितना हो गया 55, ये हो गया कितना 11 में आएगा, ये 11 पॉइंट 55 पॉइंट सॉरी 50 पॉइंट ऑफ समथिंग आएगा। तो जो पार्ट डिफरेंस है वो आपके पास तो 0 पॉइंट समथिंग के आसपास आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वैल्यू ऑफ मैं स्क्वायर रूट 11 की अगर यहाँ पर फाइंड करूं तो आप देखो, मैं सिर्फ क्वेश्चन में प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ। स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू इंटू ऑफ कौन सा 5, ये लगभग लगभग 16 के आसपास आ रहा है, सॉरी ये 15 है क्या, सॉरी सॉरी ये 100 हो जाएगा ना 101, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 101 इंटू ऑफ 5, तो ये आपके पास 50 पॉइंट ऑफ 2 हो जाएगा, 24 के आसपास आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, ये 50 पॉइंट ऑफ कौन सा 24 लेमडा माइनस ऑफ 50 लेमडा आएगा, जहां पर से इसे हम कितना लिख सकते हैं 0.24 लेमडा के आसपास रखोगे। ठीक,
फिर आपको ये समझ में आएगा कि लेमडा की वैल्यू एक्चुअल में कितने के आसपास है, लेमडा बाय ऑफ 4 के आसपास। ठीक, क्योंकि आपको मालूम है कि 1/4 होगा तो डिवाइडेड बाय ऑफ अगर आप करोगे कि 1/4 होगा तो ये 0.25 के आसपास निकल के आएगा। मैं देखो इसमें कैलकुलेशन करने के लिए इसमें कोई भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ ये आपको देखने के लिए इतनी हैवी कैलकुलेशंस करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास आंसर इतना है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो एग्जाम में इतनी हैवी अप्रोच करने से बेटर है कि मैं ये भी तो अप्रोच अप्रोक्सीमेशन लगा ही सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर से कोई ऑफ एक लाइन आए जो कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में कैसी हो, आपको मालूम हो कि ये थीटा ऑफ एंगल दिखा रहा हो, जहां से ये डी साइन थीटा होता था, आपके पास कितना होता था, डी साइन थीटा। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो थी वो डी साइन थीटा के इक्वल होती थी। ठीक, अब डी साइन थीटा के बाद आप ये कहते थे कि थीटा आपके पास बहुत स्मॉल है, अगर थीटा लगभग 0 के आसपास है तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेशन किसके आसपास हो जाएगी, टेन थीटा। ये थीटा मेरे पास जो होगा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर से ये लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये वाली जो लाइन को, तो आप देखो अगर मैं यहाँ से ही ड्रॉ क्यों ना करना स्टार्ट करूं। ठीक है, तो एक चीज आप समझने की कोशिश करो कि ये वैल्यूएशन आपके पास कितनी होगी। अगर मैं ये लाइन कह रहा हूँ कि जस्ट ऑफ इसके मिड पोर्शन से ड्रॉ कर, ठीक है, ये पोर्शन ऑफ जस्ट इसके मिड पोर्शन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू जो होगी ये एक्स ऊपर होगी, या सॉरी वाई कर लेता हूँ। तो आप ये कहते थे कि टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन किसके आसपास हो जाएगी, बेस के ऊपर। तो ये भी यहाँ से लगभग लगभग थीटा के आसपास निकलता था, और आप यहीं से तो कैलकुलेशन करते थे कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा दुनिया भर का आपको याद होगा कि y अपॉन ऑफ कितना होता था मेरे पास, कैपिटल डी, जहां से आप डेल x की वैल्यू ऑफ कितना d, और साइन थीटा की वैल्यू y बाय ऑफ कितना आप लिखते थे, कैपिटल डी। ये पार्ट डिफरेंस होता है, देखना इसमें भी आंसर वही आएगा, बस आप देखते चलना। d की वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑफ कैसा था, बोथ स्लिट 5 लेमडा। y की जो वैल्यूएशन है वो कितना हो गया, 5 लेमडा बाय ऑफ 2 हो गया, क्योंकि y की जो वैल्यूएशन है यहाँ से जस्ट ऑफ एक स्लिट के सामने बोला है। ये पॉइंट ऑफ कैसा, सेंट्रल ऑफ जो मैक्सिमा होता है वो हम लोग हमेशा ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे काउंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक, और अपॉन में d की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना बोला है, 10d बोला है। तो 10 इंटू ऑफ डी, जहां पर से d की वैल्यू हमारे पास 5 लेमडा, ये कितना हो गया 25 लेमडा अपॉन ऑफ 2 इंटू 10, और d की वैल्यू भी कितना 5 लेमडा। ठीक, और ये लेमडा का क्या हो गया, स्क्वायर। तो देखिए एक 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5, ये लेमडा से एक लेमडा ऑफ ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये कैंसिल आउट हो गया 2। आप देखो एक्यूरेट ऑफ आपके पास वही वैल्यू मिली। ठीक, तो अब अगर आपके पास यही वैल्यू मिल रही है तो आप बस देखो यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, लेमडा बाय 4 हो गई। तो जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 पाई बाय ऑफ लेमडा इनटू लेमडा बाय ऑफ कितना हो गया 4, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाय 2। तो जो फेज डिफरेंस है वो एक्चुअल में कितना हो गया, पाई बाय 2 हो गया। ठीक, तो आप इंटेंसिटी के लिए क्या जानते हो कि इंटेंसिटी की जो वैल्यूएशन आती है वो आपके पास कितनी होती है, एक्चुअल में जो वैल्यूएशन होती है वो एक्चुअल में 4, अगर मैं इसे इंटेंसिटी को आई डैश ऑफ कह देता हूं तो 4i इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई ऑफ कितना 2, जहां पर से आपको क्वेश्चन में ही मेंशन है कि यही वैल्यू तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए होती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू को आई नोट से रिप्रेजेंट किया है इंटू कॉस स्क्वायर, और फाई की वैल्यू कितना पाई बाई 2 अपॉन ऑफ 2, जहां से आई डैश इज इक्वल टू आई नोट कॉस स्क्वायर पाई बाय ऑफ 4, जहां पर से आई डैश की जो वैल्यू होगी वो आई नोट, और cos स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, जहां से आई डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, आई नोट बाय ऑफ 2। तो ये मेरे पास जो ऑप्शन होगा सेवेंथ का, वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा कुछ ऐसा कराने का मन नहीं था मेरा, मेरा ऐसा था कि मतलब ये इसी मेथड से लेके चलते हैं, लेकिन एक बार अप्रोच आपको दिखनी चाहिए कि नहीं, आप अगर वो अप्रोच में भी जाते हो तो आंसर वही आए, बस थोड़ा अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर, तो थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है हमें, बस सिंप्लीफिकेशन के लिए टाइम जाता है। आप देखो इसमें कितना बढ़िया से वैल्यू हम पुट किए और
ऑफ आ गया आंसर। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।